आई छोड़े पर धनबाद रही में ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः के द्वारिका देसी मुर्गे द्वारिका देसी मुर्गी फार्म लाल मुर्गा लाल बस्ती छाता से 100 रुपया। आधा आधा फिर दोनों जने का हाँ ठीक बाबा। अमित यादव जी एडवोकेट साहबगढ़ चंपा से 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ए भैया बार बार धन्यवाद देना ऊपर तनी दया बना। ए भैया पिता अच्छा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग लाइन और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा है राजस्थान में। माता और पिता बच्चे के लिए तैयारी बनाए गए वहां पे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बच्चे का एडमिशन करवा दिए। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा और साथ ही साथ 11वीं और 12वीं की भी परीक्षा पूरी करेगा। मैं तो सोचती हूँ और धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। वरना कुछ तो माता पिता ऐसे हैं कि 2 टाइम खाई के मिल जाए बढ़िया से पेट सोहराई के सोमे उनसे कोनो मतलब नहीं बा। लड़का कमाई ले अब ओकर जिंदगी हमार तो बीतिन के बा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन माता और पिता को जो अपने बच्चे का भविष्य सोचते हैं। कुलदीप मिस्त्री नई बस्ती छाता से 51 रुपए कोट कोट नमन आशीर्वाद के चारे। ए भैया चलिए कोटा से माँ कहती है कि मेरा छोटा सलाल है मैं भी चलूंगी अपने बच्चे के साथ। छोटा भाई सौर्य कहा कि पापा मैं भी चलूंगा बड़े भैया के साथ। पूरा परिवार ट्रेन पे बैठा आजमगढ़ से कोटा शहर के लिए रवाना होते हैं। बारे मातारी अपने लड़का के समझावे बेटा कि मांस मछली मदिरा से तनी दूर रहिए बेटा। अपने काम से मतलब रखना फालतू कहीं आना जाना मत। तब तक माता और पिता ये बात कहते हैं कि बेटा मनीष तुम्हारी वजह से हमारी पगड़ी नहीं झुकनी चाहिए। एडवोकेट साहब अमृतलाल भारतीय जी जनपद न्यायालय से जनपद न्यायालय पैसे 51 रुपए आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया चल दिए हफ्ता 10 दिन रह करके मनीष का एडमिशन करवा के माता पिता और छोटा भाई सौर अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश चले आए। बेटा मनीष पढ़ रहा है और उस कोचिंग का नियम था कि हफ्ते में 3 बार टेस्ट होगा। लेकिन जो एक अच्छा नंबर आना चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए पहले जेई क्वालिफाई करना पड़ता है। जेई क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन जो एक अच्छे नंबर आने चाहिए वो मनीष के नहीं आ रहे थे। तो एक दिन शिक्षक मनीष से बात कर रहे हैं। क्या कहें गुरुजी एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्ही आज कल के मौसम में जाड़ा के मौसम में वो दुल्हिया अपने दुल्हा से कहे का कहे क्या बात है। बलमुआ हो मोर सजनवा हो कबले करैबा इंतजार मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार मोरे बलमुआ हो लेकिन उस कोचिंग का एक नियम था। क्या
भिखारिया हो केहू नहीं बुझे दिलवा बड़ा भिखारिया हो केहू नहीं बुझे कोचिंग वाले एक बात कहे कि अबे लड़के, तेरा मन जब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है तू रहने दे। हाँ जाए अपना घर। क्यों अपने माता और पिता का पैसा डुबो रहा है? मनीष सोच रहा है कि मेरे अंदर कोई बुरी संगत नहीं है, मैं कहीं घूमता टहलता भी नहीं हूँ, सोने और खाने के अलावा मैं केवल पढ़ाई ही करता हूँ। आखिर मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? शायद वह छोटा सा बच्चा मनीष अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया था। माता पिता का प्रेम, छोटे बच्चे का, छोटे भाई का स्नेह नहीं भूल पाया था। कोचिंग के जितने भी शिक्षक थे आराजी बाग संतोष प्रजापति जी के पास फोन करते हैं, कहते हैं कि आप तत्काल में कोटा शहर आइए। हाय 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 गाड़ी पकड़ते हैं, कोटा शहर पहुंचे। कहे सुनिए, वाह कहे मेरी बात मानिए, वाह अपने इस बच्चे को यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि आपका बच्चा जो एक अच्छा नंबर आना चाहिए उस नंबर में फेल है, और मेरे हिसाब से जेई क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं साहब, मेरा बच्चा अच्छा लड़का है, अच्छी संगत में रहता है, मुझे पूरा यकीन है वो करेगा, मैं समझा दूंगा। आया अपने बेटे को समझाया कि अरे बेटा, हाँ बेटा, तू कह दे तो मैं तेरे पाँव पकड़ लूं बेटा। मैंने पूरे गांव में कहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा। अगर बेटा तू इंजीनियर बन के नहीं आया तो मेरी पगड़ी शर्म के कारण नीचे झुक जाएगी। और क्या तू चाहता है कि तेरे पिता का मान, तेरे पिता का सम्मान तेरी वजह से घट जाए? यही सबसे बड़ी कमी होती है गार्जियन की। जहाँ में हमें हमारे बच्चों को समझना चाहिए, वहाँ हम जिम्मेदारियों का पहाड़ सौंप देते हैं। समझाया और कह दिया कि बेटा मेरा काम था तुझे समझाना, अब देख तू क्या करता है। आओ चलो मुझे ट्रेन पकड़ा दो और आके अच्छे से पढ़ाई करो। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था ना, आज के शिक्षा और पहले के शिक्षा के बारे में। अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। बांध से भैया, क्यों हो गई? कवि जी आगे बताओ थे, तनिक और बना जे यार। हाँ हो गया, चलो धन्यवाद। ए भैया कहानी क्या तनी समझ ला। पिता ट्रेन पकड़ के अपने घर के लिए रवाना, और यहाँ छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपने हॉस्टल आया, तो केवल एक ही बात मन में गूंज रही है कि ये जेईई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एक तरफ शिक्षक की बात मन में गूंज रही है कि ये जेईई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, और एक तरफ पिता की बात गूंज रही है कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो शायद मेरे पिता की पगड़ी मेरे कारण झुक जाएगी। जैसे जैसे शाम हो रही है, बच्चा अवसाद से घिर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ऑपरेशन में जा रहा है, टेंशन यार। ए भैया आया, कमरे में बैठा है, विचार कर रहा है, और विचार करते करते उस छोटे से बच्चे मासूम से बच्चे के मन में एक छोटी सी बात आती है। छोटी सी बात आती है कि अगर मैं ही ना रहूं, ना ही हम रहब, ना ही कोनो सपना होई, ना ही हमारे पिता के हमरे वजह से मान सम्मान घटी। छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा उसे हॉस्टल के कमरे में
पंखे से चद्दर का फंदा लगा करके फांसी लगा लिया, अपनी जान दे दिया। आए वाह हैं। वाह वाह अभी पिता हाल ही में आधी ही दूर तो पहुंचे थे, हॉस्टल से फोन गया। वाह वाह। ए भैया ए शांति बना ले, 2 मिनट के लिए बोलो मत। हमारे नाई समझ में आता है कुल पगल ही भरा है का आ? मतलब गवैया एक तो इतना मेहनत लगा के भाव बना, तोरा लोग के समझ में नहीं आता। अरे मेन मालिक है तो क्या करिए, एक यार 9 बजे से पंचर करें, आओ भैया 9 बजे हमार कुल्ला गवाहियाँ आए, कोनो सिस्टम नहीं। ओकरे बाद मंचो दिया जौन जौन एक तो गवैया अपन माहौल बनता हूँ, 8 बजे चले 9 बजे चले, गवैया खरीद ली है का 9 बजे बोला कि 8 बजे छोड़बा। हेलो शाम मार बैठे यार, दारू पिए ना बैठे शाम मार के, बोला मत अब। हेलो का करबा, उनकर दोस्त नहीं बा, 75 वाली दोस्त बा। ये हमारे गार्जियन जी, हमारे गुरु जी, ऐसा मतलब जो कि परिचय के मोहताज नहीं, हम चाह कि गुरु जी आप आइए, हम सम्मान कर दें। हेलो आ जाइए। ये हमारा सौभाग्य है, जिनको हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, यूट्यूब के माध्यम से देखा, आप उनके साथ संगत करते थे। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि विराह जगत में जो मान सम्मान हमारे गुरुजी आदरणीय हैदर अली गुरुजी बना कर गए हैं, शायद ही कोई कलाकार बना के जाए। आप उनके साथ संगत करते थे। एक बार हमारे विजय गुरुजी खातिर जोरदार ताली बजाइए। आशीर्वाद। हेलो पैसा गिन गिर जाता रहा, गिर जाता। अच्छा आप ही प्रतापगढ़ के हैं? प्रताप का थे न सो पढ़ा नहीं प्रतापगढ़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रयागराज चढ़ा। तू हेलो आपका ए भैया राम देखा का दे, अगर अब की पीछे में केहू आए बोले कसम से हम बंद कर दे प्रोग्राम। अब वाह द्वारका मुर्गी फार्म। ये हमारे गार्जियन जी हाँ। अभी तो भाई चला चला ठीक अरे है, बोलो बोलो। द्वारिका देसी मुर्गी फार्म वाले वाह बोलो बोलो। सुन ले नई बस्ती छाता से फिर 100 रुपया इनके। हाँ वाह माँ पैसा दे। गार्जियन जी के द्वारा अच्छा ठीक बा, हमारे ऊपर नहीं दे करता, कम से कम बिहार 2 जने। हाँ अरे ठीक है। हाँ भी अरे ढोल बजाता नहीं, यारो डेहुड़ी देता। वाह 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 ठीक ठीक। हाँ दे बिल्कुल दे। हाँ ए भैया करुण रस में हाथ पैदा कर। द्वारिका देसी मुर्गी फार्म वाले वाह। नई बस्ती छाता से वाह प्रतापगढ़िया है ना नहू। वाह बाहर प्रताप बढ़िया। वाह वाह 50 रुपया ही हमारे मंजीत भैया खातिर, राम कुमार से खाता खातिर। है वाह सबके। क्या बात है। ढाई ले ले जाए खाता खुले 20 सौ ले ले जाए। का करो 20 कहीं बता देबा। हाँ चला जाए मधुशाला पे। अच्छा हेलो वाह भाई चल बेटा आज भाव बनवाए दया। चलो बेटा बच्चा गया हाँ कमरे में चद्दर का फंदा लगा करके अपनी जान दे दिया। अभी पिता हाल ही में आधे ही रास्ते पहुंचे हैं, हॉस्टल से फोन गया कि आप मनीष के पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। वाह कहे कि आपका बच्चा मनीष प्रजापति अभी इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए साहब, पिता आप भी हैं, जो पिता हाल ही में अपने बच्चे से मिलकर लौटा हो और अचानक से खबर आ जाए कि मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा, उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। ये तो जो गार्जियन बैठे हैं, जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वही जान सकते हैं। पिता आप भी हैं, यही बातें आप अपने ऊपर लेकर लीजिए कि अगर 50 मिनट आधा घंटा पहले आप अपने बच्चे से मिलकर आए हो और खबर लगे कि मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या बीतती है उस माँ बाप के ऊपर। पिता लौटे, अपने बच्चे की लाश को देख करके बच्चे की लाश को गोद में लेकर एक बात कह रहे हैं। वाह क्या कहें गुरुजी? अरे रास्ते में रहले बाबू
रास्ते में रहले बाबू पहिले जब खबरिया पहिले जब खबरिया रास्ते में रहले पहिले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर वापस अइले कोटा शहर बरस नजरिया आकर के अपने बच्चे को गोदी में लेके पिता एक बात कहते हैं। क्या कहे? का गलती बहमर तोहर दुखवा न बुझली गलती बामर तोहार दुखवा न बुझली गलती बामर तोहार दुखवा न बुझली कहत रहला घरे चलो अमना समझली कहत रहला घरे चलो अमना समझली कहत रहला घरे चलो अमना समझली कवना जवाब दे कवना जवाब दे पूछ जब मतरिया जवाब दे पूछ जब मातरिया कवना जवाब दे पूछ जब मातरिया द्वारिका देसी मुर्गी फार्म वाले नई बस्ती छाता से आपके लिए जय हमारे खाते अबे इनके ते थक गए 100 रुपए देकर सम्मान की और हृदय के गार्जियन वर्तमान प्रधान संजय भाई वर्तमान प्रधान जी संजय भाई वाह हमारे गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान करते हुए 100 रुपए देकर सम्मान किए माई भगवती करें कि 2026 में भी विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे फिर कार्यक्रम आपको करेंगे तत्काल में कुछ तत्काल में अच्छा तत्काल में हमारा फिर कार्यक्रम आप करवाएंगे फिर करवाया थी बाजा नहीं करवाया संजय यादव हमारे गार्जियन जी वर्तमान प्रधान जी अच्छा ठीक ठीक धन्यवाद धन्यवाद भैया बेदरपुर से देवगलपुर अच्छा सॉरी देवगलपुर से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही ठीक बा प्रधानी जी तब फिर बोला का दिक्कत बा चलो ए भैया कहानी के समझिए पिता अपने बच्चे की लाश को अपने गोदी में लेकर एक बात कहें बेटा उठ जा बेटा तूने शायद मुझको कहा कि पिताजी मेरा मन इन कामों में नहीं लगेगा मुझे ले चलिए लेकिन मैं अपने स्वार्थ के कारण इतना अंधा हो गया बेटा कि मैं तेरी भावनाओं को नहीं समझ सका मुझे माफ कर दे बेटा अब मैं तेरी उस माँ को क्या जवाब दूंगा जो वहां पर बैठी तेरा इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा हाल ही में लाश कोटा शहर से एम्बुलेंस के माध्यम से अराजी बाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पहुंचती है
माँ अपने दरवाजे पर एम्बुलेंस देख करके अवाक हो जाती है। हाय हाय हाय। अरे मेरे तो पति यहाँ से सही सलामत गए थे, खबर भी मिली कि सब कुछ बढ़िया है, आखिर मेरे दरवाजे पर ये एम्बुलेंस कैसी? बेटे क्लास मनीष क्लास जब एम्बुलेंस से बाहर की जाती है, ओहो माँ देखते ही अपने जज्बातों को काबू नहीं कर सकती 5 मिनट शाम। और अपने लड़का से एक बात कही। का आखिरी भाव हमारे गीत के हाय हाय। कैसो खत्म करा भाई का। राम नरेश बीडी से देवगलपुर से 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। उमा तारी अपने लड़का के लड़के रोई के एक बात कहे। अरे उठा 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 मोरे लाल कुछ खाइले बहो। 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 एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो। उठा उठा मोर लाल कुछ खाइले बहो। उठा उठा मोर लाल कुछ खाइले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो। माँ अपने बच्चे से कह उठ जा बेटा, एक बार बातें कर ले बेटा। नहीं पता था हम लोगों को कि ये सपना तुझे हम लोगों से दूर कर देगा। लाश को अपने सीने से लगा के वह पगली माँ एक बात कही। का जान ले शिक्षा लाल हम नाही जननी। जान ले शिक्षा लाल हम नाही जननी। जान ले शिक्षा लाल हम नाही जननी। कहत रहला घरे कहे मातारी जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी। अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजते। अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजते। अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजते। उमाई कर देख के जहरी कोई हो देख के जहर कोई हो मैं भी मुआई देबहो। देख के जहर कोई हो मैं भी मुआई देबहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाई ले बहो। कहे जान ले शिक्षा जा हम नहीं बुझली। बा ठीक है बा अपना से दूर तो एक कबो नहीं भेजते। नहीं पता था बेटा ये सपना हम लोगों के लिए इतना घातक बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनों की जान लेने के बाद कारण हम ही होते हैं, हमारे गार्जियन ही होते हैं। और बाद में
एहसास होता है कि शायद हम पहले समझ जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है। गार्जियन आप भी हैं, आपके भी घर में बच्चे होंगे, पोते होंगे, पोतियां होंगी। अपनी जिम्मेदारियों को, अपने सपनों को बच्चे के ऊपर मत मड़िए। उनका जो भाव है उन्हें जाने दीजिए। हो सकता है उस क्षेत्र में वो जाकर ऐसा नाम कर दें, ऐसा काम कर दें कि जिस क्षेत्र में आप उन्हें भेजना चाहते हैं उस क्षेत्र में शायद वो नाम ना कर पाते हैं। और बिरहा एक सीख है उन गार्जियन जी के लिए जो खुद ही सबको, अपने आप को सर्वा समझते हैं कि नहीं हम लइकन खातिर जौन भी सोचब एकदम बढ़िया सोचब। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं एक बात की। कैसे? अरे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू, खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा, अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू, बटनी बायोलॉजी में गइल बा सब भूला, डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू, बचपन के इच्छा सब देहलस नासा, कहे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू तो खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा है। जब से मोबाइल आई गया तो गुल्ली डंडा वगैरह सब हेरा गया है। पहले के लोग शिक्षा खेल कूद बराबर में भागीदारी फूलचंद पटेल चौराहा से ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ये तो एक छोटा सा प्रमाण है अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का, जहाँ का ये रहने वाला मनीष प्रजापति छोटा सा बच्चा। अब कवि जी प्रमाण देते हैं बिरहा लिखात भरे में कितना लड़का यही चीज के शिकार हुआ है। कौन है चीज के? सदर आल्हा में कवि जी बताओ। 3 अगस्त के मनोज चोपड़ा हो, दे दिया जाने अपन फसिया लगा, बिहार के भार्गव मिश्री चराची के, मऊ के प्रिय मसिंह मुअली जहर खा, 2015 में 17 दिए जनवा, 16 में 17 मरे 17 में सा, अरे तो 18 में 20 मरे, 19 में 12, 23 में गए 26 दुनिया भूला। कहे 2015 में 18 दिए जनवा, 2015 में 18 बच्चों ने अपनी जान दी, 16 में 17 बच्चों ने अपनी जान दी, 17 में 7 बच्चों ने अपनी जान दी, 18 में 20 ने अपनी जान दी, और 19 में 12, और 2023 में 26 बच्चे इस दुनिया से अलविदा कह कर गए। और वो 26 बच्चे हमारे घर के और आपके भी बच्चे हो सकते हैं। यदि हम समय रहते उनसे यह ना पूछे कि
तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। वाह वाह वाह। जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो सब चीजों का उनके बारे में फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल माता और पिता का होता है। वाह मानती हूँ कि माता और पिता बच्चों को जन्म देते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, लेकिन वाह बच्चों की जो रुचि है, हाँ बच्चों का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, कृपया कर उन्हें उस क्षेत्र में जाने दीजिए। वाह वरना जो शिकार, जो हालात, जो परिस्थिति का शिकार संतोष प्रजापति, वाह मनोज चोपड़ा के प्रजापति, हाँ। प्रियम सिंह के गार्जियन वाह जिस चीज का शिकार हुए हैं, शायद वह आप भी हो सकते हैं, हमारे घर के भी लोग हो सकते हैं। वाह और बच्चों की मरने की उम्र 16 से 20 साल के अंदर अंदर होती है। वाह ये वही उम्र होती है साहब जहां हमें यह नहीं जनाई देता है कि हमें आगे चल के करना क्या है। वाह वाह माता पिता के दबाव में बच्चे वह कदम उठाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, और जब नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ा आसान तरीका यही है कि अपनी जान दे दो। उसके बाद ना ही हम रहेंगे और ना ही ये सपने रहेंगे। वाह वाह। इन सब चीजों से, इन सब परिस्थितियों से आप लोग बचिए। आखिरी में खानदान के परिचय बा। संजय प्रधान जी देवगलपुर से, प्रधान जी हमरे 51 रुपया दे के सम्मान करें। सूरज यदुवंशी जी और रुचि यादव का प्रोग्राम, ये हमारे गार्जियन जी, हमारे प्रधान जी के घरे, ठीक बा, देवगलपुर में हुई। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ की पब्लिक को, धन्यवाद जो आज तू लोग इतना सम्मान दे दिया। आखिरी में खानदान के परिचय के बाद हमारे रामदेव चचा से सुन ला, हमारी तरफ से कार्यक्रम के समापन बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु